अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यहाँ तक की लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में जो हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस और असिस्टेंट डायरेक्टर की 17 स्केल की सीट्स आई थी, उस हवाले से एमके प्रोफेशंस के प्लेटफॉर्म से हमारा जो नया सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। 2 मंथ्स का ये सेशन है और पूरे सेशन के 5000 चार्जेस हैं। इसमें कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे, टॉपिक वाइज नोट्स भी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, टेस्ट की कीज भी और इवेल्युएशन भी। और इसमें मैं आपको बताता चलूं, इंग्लिश एसे, उर्दू एसे, लेटर राइटिंग और इंग्लिश ग्रामर प्लस पेडागोजी, ये जो 100 के 100 मार्क्स का सिलेबस है ये कंप्लीट आपको कराया जाएगा। अगर आप लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। आज नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ हाजिर हैं। ऐसे राइटिंग का मैंने आपको बताया था पहले कि ऐसे राइटिंग क्या होती है, ऐसे की टाइप्स क्या हैं, ऐसे की कंपोनेंट्स क्या हैं, ऐसे का स्ट्रक्चर क्या होता है और ऐसे में हम आउटलाइंस को किस तरह से नेट करते हैं और उन आउटलाइंस के अकॉर्डिंग जो है हम पैराग्राफ्स ऐसे के किस तरह से लिखते हैं, ऐसे में कितना पार्ट इंट्रोडक्टरी होता है, सपोर्टिंग डिटेल कितनी होती है और उसके अलावा कंक्लूजन कितना होता है। ये सारी बातें ऑलरेडी मैं अपनी वीडियोस के अंदर कर चुका हूं और अब हमने एक सिलसिला शुरू किया है टॉपिक वाइज ऐसे का। और जो प्रीवियस ऐसे मैंने अपलोड किया वो कैरियर्स फॉर वुमेन था और आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन राइट्स को। सो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, कंप्लीट वीडियो देखिएगा। लेट्स डिस्कस द टॉपिक। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा ऐसे राइटिंग के ऊपर जो है ये लेक्चर नंबर 6 है, ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आउटलाइंस की। आउटलाइंस जो है ये बुनियादी तौर पे आप ये समझ लें कि अगर आप 15 या 20 मार्क्स कैसे लिख रहे हैं तो उसमें आपके ऐसे की बैकबोन का रोल प्ले करती है आउटलाइन। तो हमारी पहली आउटलाइन क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स इज नॉट ऑल दैट ओल्ड, कि इंसानी हकूक का, ह्यूमन राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कोई बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं जी, इस्लाम वाज द फर्स्ट रिलीजन दैट पुट स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन ह्यूमन राइट्स। अब यहां पे एक और बात देखें कि आप जब क्या कर रहे होते हैं, आउटलाइंस लिख रहे होते हैं, अपने स्ट्रक्चर को नेट कर रहे होते हैं, आपके जो सेंटेंस हैं उनका स्ट्रक्चर भी ठीक होना चाहिए, वो सेमेंटिकली भी ठीक होने चाहिए और उनके अंदर कोई ग्रामेटिकल एरर भी नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने वॉज यूज किया, इस्लाम वॉज द फर्स्ट रिलीजन दैट पुट। अब यहां पे पुट की सेकेंड फॉर्म जो है वो पुट ही होती है, तो ये पास्ट इज followed by past का स्ट्रक्चर आ गया, that put strong emphasis on human rights। फिर उसके बाद देखिए जी, the United States has been violating human rights for over 50 years। सबसे पहले हमने ये कहा कि ह्यूमन राइट्स होते क्या हैं, फिर ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट कब से है, फिर ह्यूमन राइट्स जो है वो बुनियादी तौर पर किस रिलीजन ने प्रोवाइड किए। उसके बाद हमने बात की थर्ड आउटलाइन के अंदर कि यूनाइटेड स्टेट जो है वो लास्ट 50 ईयर से ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रही है इन डिफरेंट कंट्रीज में। उसके बाद आप देख रहे हैं इसराइल एंड इंडिया आल्सो वायलेटिंग द ह्यूमन राइट्स इन पैलेस्टाइन एंड कश्मीर। फलस्तीन और कश्मीर के अंदर इंडिया और इसराइल जो है वो भी ह्यूमन राइट को वायलेट कर रहे हैं। उसके बाद देखिए जी, पाकिस्तानी सोसाइटीज आल्सो विक्टिम ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन। पाकिस्तानी सोसाइटी भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का शिकार है। फिर उसके बाद देखिए जी, द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजियस किनशिप, के पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पे अपने अकीदे की नजर पे, कास्ट के उसमें और कहीं जेंडर के उसमें, कहीं रिलीजियस जो उनके डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं उनकी बेसिस पे वो एक दूसरे में तबकों में बटे हुए हैं या फिरकों के अंदर बटे हुए हैं। विमेन आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर इक्वल राइट्स स्पेशली इन रूरल एरियाज, और खवातीन जो है वो भी अपने हकूक से महरूम है। यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगी और गवर्नमेंट एंड मीडिया शुड प्ले देयर रोल इन गेटिंग रिड ऑफ दीज इवल्स। और ये इसका जो है ये कंक्लूजन आ जाएगा, ये सोल्यूशन आ जाएगा। अब आप ये देखिए कि हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहली आउटलाइन में हमने टॉपिक को एस्टैब्लिश किया, टॉपिक को डिफाइन किया, टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराया। फिर मेरा बेटा हमने बात की टॉपिक के हवाले से, टॉपिक की सिग्निफिकेंस के हवाले से। फिर हमने एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे बात की, वर्ल्ड लेवल पे उसकी, फिर हमने अपने कंट्री के अंदर उसकी बात की और फिर हम उसके जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है उसके टेंटेटिव एक सॉल्यूशन पे आए। तो ये इसकी आउटलाइंस हैं और मैंने कहा कि आपका बेहतरीन ऐसे वो होता है जो वेल निट हो, जो कोहेरेंट हो, जिसका एक जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा स्मूथ किस्म का हो। तो उसमें
जो बेहतरीन फार्मूला है वो ये है कि आप जब अपनी आउटलाइंस को डेवलप करते हैं तो हर आउटलाइन के अकॉर्डिंग जो है वो आप एक पैराग्राफ लिखते जाएं। अब देखें जी कि हमारा जो पहला पैराग्राफ है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स डिड नॉट एग्जिस्ट इन द पास्ट, कि हमारी पहली आउटलाइन जो थी वो ये थी कि ह्यूमन राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कोई बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। तो अब देखें उस आउटलाइन के अकॉर्डिंग जो है ये हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आ गया, द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स डिड नॉट एग्जिस्ट इन द पास्ट, पीपल ऑफ द एंशिएंट टाइम्स लिव लाइक एनिमल्स, के जो कदीम जमाने के लोग थे वो जानवरों की तरह जिंदगी गुजार रहे थे। माइट इज राइट, माइट इज राइट आपको पता है कि भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, जंगल का कानून था, वाज द लॉ ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया के अंदर यही कानून राइज था। द स्ट्रॉन्ग रूल्ड द वीक, और जो ताकतवर होते थे वो कमजोर लोगों के ऊपर हुक्मरानी करते थे, उन्होंने की। द वीक वर डिस्टाइन्ड टू लीड अ लाइफ ऑफ मिजरी, और जो कमजोर लोग थे उनको इस बात पे मजबूर कर दिया जाता था कि वो कसम पुरसी की जिंदगी गुजारें, और हिज सेंस ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी वाज डिस्ट्रॉयड बाय द स्ट्रॉन्ग एंड द रिच, और गरीब आदमी की जो रिस्पेक्ट है और जो डिग्निटी है उसको डिस्ट्रॉय किया जाता था, जो पावरफुल होता था, जो रिच होता था। एज ह्यूमन सोसाइटी डेवलप्ड, और जैसे ही इंसानी माशरा जो है वो अमल में आया, द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स आल्सो डेवलप, तो इंसानी हुकूक का जो कॉन्सेप्ट है वो भी डेवलप हुआ, लेकिन वो उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं हुआ, वो उस तरह से फ्लरिश नहीं हुआ, वो उस तरह से इंप्लीमेंट नहीं हुआ। द फर्स्ट कोड ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज क्रिएटेड बाय द किंग ऑफ यूर इन 2050 BC। अब यहां पे देखें जी कि हमने स्टार्ट में ये बात की कि ह्यूमन राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत पुराना नहीं है, और यहां पे हम बात कर रहे हैं कि 2050 BC बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, लेकिन बात ये है कि कॉन्सेप्ट जो है वो उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं हुआ, वो उस तरह से इंप्लीमेंट नहीं हुआ, वो उस तरह से फ्लरिश नहीं हुआ। किंग अशोका इन 265 BC issued a document which contained certain human rights। अब किंग अशोका जो है 265 BC में, BC स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट, जो एक डॉक्यूमेंट वो किया, डॉक्यूमेंट कंटेन्ड सर्टेन ह्यूमन राइट्स, उसके अंदर कुछ जो ह्यूमन राइट्स है। इट वाज विद द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स मैच्योर्ड, और ये क्या है कि जैसे जैसे जो एजुकेशन है वो आम हुई तो ह्यूमन राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो मैच्योर हुआ। तो बुनियादी तौर पे ये देखिए, ये हमारा क्या आ गया, इंट्रोडक्टरी पैसेज। ये क्या है हमारा इंट्रोडक्टरी पैसेज। इंट्रोडक्टरी पैसेज में हम क्या करते हैं कि हमारा जो टॉपिक होता है, हमने अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है, कि भाई ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट बुनियादी तौर पे है क्या, और ये इसका ओरिजिन क्या है, ये कितना पुराना है, और किस तरह से ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैच्योर हुआ। अब इसके बाद देखें जी कि हमारी जो सेकंड आउटलाइन थी वो ये थी कि इस्लाम वाज द फर्स्ट रिलीजन, कि इस्लाम जो है वो पहला दीन था जिसने क्या किया कि ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट दिया। तो यहां पे सेकंड आउटलाइन के मुताबिक ये हमारा सेकंड पैराग्राफ आ गया। इट वाज आवर रिलीजन इस्लाम विच हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉर एवरीवन। ये हमारा मजहब इस्लाम था जिसने इंसानी हकूक की अहमियत को उजागर किया हर एक पर। और उसके बाद देखें जी, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, इट्स अप टू यू, आप नंबरिंग दे भी सकते हैं और नंबरिंग ना भी दें, तो इसी तरह से सेंटेंसेस लिख दें। अब कौन से राइट्स हैं जो इस्लाम ने दिए? इट गेव इक्वल राइट्स ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट टू ऑल पीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कलर, कास्ट एंड क्रीड। और आपको ये पता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हुज्जतुल विदा के मौका पर जो फरमाया, किसी अरबी को, किसी अजमी पर, किसी काले को, किसी गोरे पर कोई फौकियत हासिल नहीं। तो इस्लाम ने जो इंसानी हकूक दिए उसमें यह है कि किसी को किसी पर किसी किस्म की बर्तरी नहीं है, ना उसके स्किन की कलर की वजह से और ना ही उसके जियोग्राफिकल ओरिजिन की वजह से। ना अब इस्लाम बेस्टोज इक्वल राइट्स इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। इस्लाम पॉलिटिक्स में, कल्चर में, रिलीजन में, इकोनॉमिक में, अब इन सारी चीजों के अंदर जो है इस्लाम सबको इक्वल राइट देता है। और इवन इस्लाम जो है वो मास्टर एंड स्लेव के कॉन्सेप्ट में भी जो राइट्स हैं वो प्रोवाइड करता है। इट प्रीच
नॉन वायलेंस एंड पीस। इस्लाम ने मेरा बेटा जो तबलीग की, जो प्रीच किया, वो क्या है कि वायलेंस नहीं होनी चाहिए और माशरे के अंदर अमन होना चाहिए। इट गेव द राइट टू द सिक्योरिटी ऑफ लाइफ टू एवरीवन। और इस्लाम ने इंसानी लाइफ का जो तहफ़्फ़ुज़ है उसकी जो तालीमात दी। उसके बाद इट conferred right of protection of honor and dignity to everyone। और इस्लाम ने हर एक की जो इज्जत है, जो अजमत है, उन राइट्स के हवाले से, उन हकूक के हवाले से तालीमात दी। तो ये हमारी जो सेकंड आउटलाइन थी कि इस्लाम वाज द फर्स्ट रिलीजन विच गेव द राइट्स टू ह्यूमन बींग्स। और उसके बाद आप देख लीजिए कि इसी की कंटिन्यूटी, इट गेव राइट ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम टू एवरीवन। हर बंदे को सियासी और जो है वो आजादी हासिल है इस्लाम के अकॉर्डिंग। इट गेव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया और टू एवरीवन इंडिविजुअल ऑफ द स्टेट। इट गारंटेड सोशल जस्टिस, माशरती अदल जो है, एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ, और कामयाबी के इक्वल मौके एंड डेवलपमेंट टू एवरी इंडिविजुअल। इस्लाम गेव इक्वल राइट्स टू वुमेन अलोंग विद मेन इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। खवातीन को मर्दों के बराबर हर शुबाए जिंदगी में जो राइट्स हैं, जो हकूक है, वो दिए गए। चाइल्ड लेबर इज अनदर वायलेशन कमिटेड इन आवर कंट्री। चाइल्ड लेबर जो है ये एक और वायलेशन है जो हमारे कंट्री के अंदर होती है। देयर आर ओनली अ फ्यू कंट्रीज विच फॉलो एंड प्रैक्टिस ह्यूमन राइट्स, टेक द एग्जांपल्स ऑफ बिग डेमोक्रेटिक कंट्रीज। अब हमने यहाँ पे तीसरी हेडिंग के अंदर बात की जी, किस चीज की? हमने बात की उसमें यूनाइटेड स्टेट की, कि यूनाइटेड स्टेट जो है वो किस तरह से एक्सप्लॉइट कर रही है ह्यूमन राइट्स को। देयर आर ओनली फ्यू कंट्रीज विच फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन राइट्स। सिर्फ दुनिया के अंदर कुछ ममालिक हैं जहां पे इंसानी बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो फराहम किया जाता है। टेक द एग्जांपल ऑफ बिग डेमोक्रेटिक कंट्रीज, बट अनफॉर्चुनेटली दे वायलेट ह्यूमन राइट्स ग्रॉसली। अब जो बड़े ममालिक हैं, अगर हम उनकी एग्जांपल दें तो बदकिस्मती से वहां पे भी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। अमेरिका द सुपर पावर हैज ऑलवेज रिस्टोर्ड द यूज ऑफ फोर्स। अमेरिका जो कि सुपर पावर है उसने हमेशा ताकत का इस्तेमाल किया ऑन वीक एंड पुअर कंट्रीज, तीसरी दुनिया के ममालिक पर, कमजोर ममालिक पर, गरीब ममालिक पर। और उसके बाद आप देख लें जी कि अफगानिस्तान इज पॉपुलेटेड बाय पुअर पीपल। और इसमें यहां पे आपके सामने जो अमेरिका की मेरा बेटा वो जो वार है अफगानिस्तान के साथ, वो भी इसकी एक एग्जांपल है। अमेरिका हैज बॉम्ब्ड इट मर्सिलेसली एंड किल्ड मिलियंस ऑफ इनोसेंट मैन। और अमेरिका ने जो अफगानिस्तान के साथ वार की, जो बॉम्बिंग की वहां पे जो है वो मिलियंस ऑफ इनोसेंट लोग मारे, खवातीन, बच्चे। इट हैज काज मैसिव डिजास्टर इन इराक के अंदर बड़े पैमाने पर तबाही की। इट किडनैप्स एंड इम्प्रिजन्स द इनोसेंट मुस्लिम्स, मेन एंड वुमेन विदाउट एनी फॉल्ट। इन दिस वे इट वायलेट्स राइट्स ऑफ ह्यूमन फ्रीडम एंड ह्यूमन डिग्निटी। तो अब हमने जो यूनाइटेड स्टेट की बात की थी कि भाई यूनाइटेड स्टेट ने किस तरह से पिछले 50 साल से वो जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको वायलेट किया डिफरेंट लेवल्स पर, डिफरेंट कंट्रीज में। तो ये कुछ उसकी एग्जांपल्स हैं। ये हमारी थर्ड जो आउटलाइन थी उसके अकॉर्डिंग ये पैराग्राफ हमने नेट किया। उसके बाद आप देख लीजिए कि इसराइल की हमने बात की अपनी आउटलाइन में। इसराइल विद इट्स हैवी कलेक्शन ऑफ सोफिस्टिकेटेड वेपन्स अटैक्स एंड असर्ट्स द मुस्लिम्स ऑफ पैलेस्टाइन आफ्टर एवरी वीक। और इसराइल ने अपने वो जो जदीद हथियार थे उनके साथ ऑलमोस्ट मेरा बेटा फलस्तीन के ऊपर बतदरीज हमले किया है। इंडिया टू डज नॉट लैग बिहाइंड, इट हैज कमिटेड अनटोल्ड एट्रोसिटीज ऑन कश्मीर। और इस मामले में इंडिया भी पीछे नहीं रहा और उसने कश्मीर पर भी बहुत से मजालिम ढाए। द वर्ल्ड थॉट एजुकेटेड एंड enlightened still follows the law of jungle, might is right is still loved and worshipped। अब दुनिया के अंदर अभी भी अगर हम देखें इंसानी बुनियादी हकूक की बात करें तो बड़े पैमाने पर जो लोग हैं मुख्तलिफ ममालिक के अंदर वो बुनियादी इंसानी हकूक से महरूम हैं। और आज भी जंगल का कानून है जिसकी लाठी उसकी भैंस। और इसमें क्योंकि जो पावरफुल है वो अपनी हेजमनी कायम करता है, अपनी उजारादारी कायम करता
करता है और जो कमजोर लोग हैं उनको डिप्राइव करता है उनके हकूक से। अब ये था थोड़ा सा वर्ल्ड सिनेरियो। अब आगे हमने बात की पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है वो किस तरह से हो रही है। हमारी जो नेक्स्ट आउटलाइन थी वो ये थी, इन पाकिस्तान द कंडीशन ऑफ फॉलोइंग ह्यूमन राइट्स इज नॉट सेटिस्फैक्टरी। पाकिस्तान के अंदर भी इंसानी हकूक की अगर हम बात करें, इस सूरत हाल पे अगर हम डिस्कस करें तो भाई वो भी सेटिस्फैक्टरी हालात नहीं है, काबिल इत्मीनान हालात नहीं है। पीपल बिलोंगिंग टू ऑपोजिट पॉलिटिकल ओपिनियंस आर अरेस्टेड, किडनैप्ड एंड इम्प्रिजन्ड। के अगर हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात ही कर लें तो यहां पे वो लोग जिनका जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो किसी एक पार्टी से, एक स्कूल ऑफ थॉट से डिफरेंट होती है, उनके कुछ जो रिलीजियस आइडियोलॉजी है वो डिफरेंट होती है, यहां पे लैक ऑफ टॉलरेंस है। अब वहां पे पीपल हैविंग डिफरेंट आइडियोलॉजीज, डिफरेंट ओपिनियंस, उनको अरेस्ट भी किया जाता है, किडनैप भी किया जाता है और इम्प्रिजन भी किया जाता है। द कोर्ट्स आर वीक टू गारंटी ह्यूमन एंड पॉलिटिकल फ्रीडम टू पीपल। और अनफॉर्चुनेटली हमारे जो कोर्ट्स हैं वो क्या है कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में, वो गारंटी प्रोवाइड करने में या वो बेसिक ह्यूमन राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम है। द स्ट्रॉन्ग एंड रिच द प्रॉपर्टी ऑफ द वीक एंड लेड अ लाइफ ऑफ लग्जरी। यहां पे जो ताकतवर लोग हैं वो गसब कर लेते हैं कमजोर लोगों की इवन प्रॉपर्टी, उनके रिसोर्सेज, और खुद बड़ी लग्जरियस किस्म की लाइफ गुजारते हैं। द 4 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान ऑलवेज क्राई फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड एनर्जी सोर्सेज। और पाकिस्तान के चारों जो सूबे हैं वो बुनियादी तौर पे हमेशा इस बात पे चिल्लाते रहते हैं कि एनर्जी की, वाटर की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी जो है वो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। द 4 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान ऑलवेज क्राई फॉर, ये लाइन यहां पे रिपीट हुई, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड एनर्जी सोर्सेज। द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर डिस्क्रिमिनेटेड। पाकिस्तान के जो लोग हैं इनके अंदर डिस्क्रिमिनेशंस हैं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, ग्राउंड्स के रीजंस वाला है, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट। यहां पे जो लोगों के अंदर तफरकात हैं वो किस चीज पे हैं, जात पात की बुनियाद पर, अकायद की बुनियाद पर, आइडियोलॉजीज की बुनियाद पर। दे डोंट एंजॉय द राइट ऑफ इक्वल, उनके इक्वल राइट्स नहीं है, एंड जस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ गेटिंग जॉब्स, और उनको इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिलती। और उसके बाद हाउएवर देयर आर सर्टेन फील्ड्स वेयर पाकिस्तान हैज नो डाउट कन्फर्ड इक्वल राइट्स टू इंडिविजुअल। हाँ, कुछ इस तरह के शोबाजात हैं जहां पे कुछ इस तरह के वो फील्ड्स हैं जहां पर इक्वल राइट्स जो हैं वो दिए जाते हैं। द माइनॉरिटीज आर इक्वल सिटीजन एंड एंजॉय ऑल बेसिक राइट्स। नो डाउट के पाकिस्तान में माइनॉरिटीज को जो है वो जो राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, बहुत से ममालिक में माइनॉरिटीज को उस तरह से राइट्स नहीं मिलते। दे हैव द राइट टू लिव अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन। यहाँ पे जो माइनॉरिटीज हैं वो अपने रिलीजन के मुताबिक जिंदगी गुजार सकती हैं। दे कैन मेंटेन एंड मैनेज देयर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, वो अपनी जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, अपनी इबादत गाहें जो है वो बना सकते हैं। और इसके बाद आप देखें जी, दे हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर जॉब एंड गेटिंग एजुकेशन। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक अच्छी बात जो है वो हर यूनिवर्सिटी के अंदर, हर जॉब के अंदर, हर पब्लिक सर्विस कमीशन में वो जो माइनॉरिटी कोटा है वो रखा जाता है। विमेन इन पाकिस्तान आर आल्सो ट्रीटेड एज इक्वल सिटीजन। पाकिस्तान में खवातीन जो है उनको भी इक्वल सिटीजन कंसिडर किया जाता है। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज टेकन मेनी स्टेप्स टू कन्फर इक्वल राइट्स टू विमेन इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। इक्वल जॉब्स एज वेल एज एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज are available to them. They can vote and reach the assemblies. They can become द रूलर्स आ जाएगा, दे आर, यहाँ पे ये करेक्शन कर लें, दे कैन बिकम द रूलर्स आ जाएगा यहाँ पे, और दे आर इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। दे आर टीचर्स, डॉक्टर्स, पायलट्स, पॉलिटिशियन, पुलिसमैन एंड व्हाट नॉट। अब देखें कि आपको पाकिस्तान के अंदर हमने जो बात की कि माइनॉरिटीज को राइट्स, हमने यहाँ पे देखे दोनों एस्पेक्ट्स दिखाए कि जहाँ पे जो राइट्स हैं उनकी जो डिस्क्रिमिनेशंस मौजूद हैं, और जिन जहाँ पे राइट्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो पॉजिटिव चीजें हैं, माइनॉरिटीज को यहाँ पे राइट्स मिल रहे हैं, खवातीन को जो है वो किसी हद तक जो है हकूक मिल रहे हैं, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही, कंपैरेटिवली इक्वल अपॉर्चुनिटीज उनको मिल रही हैं। और उसके बाद आप देखें जी, इफ दे वांट टू रिमेन एट होम इट इज देयर ओन चॉइस। क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन आर मेड पनिशेबल बाय द गवर्नमेंट। चाइल्ड लेबर हैज बीन प्रोहिबिटेड इन द
कंट्री। और इसमें आप देख लीजिए कि यहाँ पे बच्चों के खिलाफ जो है वो क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन आर मेड पनिशेबल, उन्हें भी पनिशेबल बनाया गया गवर्नमेंट की तरफ से, और चाइल्ड लेबर जो है उसको भी बैन किया गया। द गवर्नमेंट शुड मेक श्योर, अब यहाँ पे देखें जी कि द गवर्नमेंट शुड मेक श्योर दैट दीज वायलेशन शुड बी अपरूटेड। अब इसका हमारे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, सिर्फ हमने जब ह्यूमन राइट्स की बात की ना तो हमने पहले जनरल कॉन्सेप्ट पर डिस्कस किया ह्यूमन राइट्स का, फिर रिलीजियस पर्सपेक्टिव में डिस्कस किया, फिर हमने जो वर्ल्ड एस्पेक्ट्स है उनको डिस्कस किया, फिर अपने कंट्री के अंदर जहां जहां पे राइट्स मिल रहे हैं जिन फील्ड्स के अंदर, जहां पे नहीं मिल रहे हैं उनको। अब अगर हमें हम इसके कंक्लूजन की तरफ आते हैं और अगर हमें अपने लोगों को जो बुनियादी इंसानी हकूक है वो प्रोवाइड करने हैं तो फिर क्या है कि द गवर्नमेंट शुड मेक श्योर दैट दीज वायलेशन शुड बी अपरूटेड एज अर्ली एज पॉसिबल, कि गवर्नमेंट को इस बात को अश्योर करना चाहिए द रोल ऑफ जुडिशरी एंड लॉ एनफोर्सिंग इंस्टीट्यूशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड। और यहां पे जुडिशरी का और कानून नाफिज करने वालों का, इदारों का जो रोल है वो बहुत अहम होगा। मीडिया एंड सिविल सोसाइटी नीड टू मेक पीपल अवेयर ऑफ दीज इवल्स प्रेजेंट इन आवर सोसाइटी, और लोगों के अंदर कलेक्टिवली जो है वो मीडिया ने और सिविल सोसाइटी ने क्या करना है, अवेयरनेस क्रिएट करनी है। तो ये हमारा ऐसे का स्ट्रक्चर था। ह्यूमन राइट्स है क्या, ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट क्या है, ह्यूमन राइट्स जो है वो इस्लाम ने किस तरह से दिए, ह्यूमन राइट्स की जो दुनिया के मुख्तलिफ बड़े ममालिक हैं वो किस तरह से वायलेशन कर रहे हैं, हमारे मुल्क में ह्यूमन राइट्स की किस तरह से वायलेशन हो रही है, और कहां कहां पे हमारे मुल्क में ह्यूमन राइट्स जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और जहां पे वायलेशन हो रही है उसको इरेडिकेट किस तरह से किया जाता है। तो बेटे आपका ऐसे का स्ट्रक्चर ये होता है कि योर ऐसे, आपका जो इंट्रोडक्शन है इट मस्ट बी स्ट्रिक्टली रेलेवेंट टू द टॉपिक, कि आप पहले पैराग्राफ के अंदर टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराते हो। मैंने पहले भी बताया कि 10% आपका इंट्रोडक्शन होता है, बाकी 75% ऑलमोस्ट जो है 70 to 75% वो जो स्पोर्टिंग डिटेल होती है, और उसी स्पोर्टिंग डिटेल में हमने पहले इंट्रोड्यूस कराया कि भाई ह्यूमन राइट्स हैं क्या, उसके बाद स्पोर्टिंग डिटेल में हमने बताया इस्लाम ने क्या कॉन्सेप्ट दिया ह्यूमन राइट्स का, दुनिया के अंदर वायलेशन किस तरह से हो रही है, पाकिस्तान के अंदर वायलेशन किस तरह से हो रही है, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स जो है वो कहां कहां पे जो बुनियादी इंसानी हकूक है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो वायलेशन हो रही है उसको हम किस तरह से इरेडिकेट कर सकते हैं। ये हमारा कंक्लूजन था। तो होप सो आपको टॉपिक की समझ आई होगी। बेटा एक बात याद रखिएगा कि मैं बार बार जो स्ट्रक्चर डिस्कस करता हूं, जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर डिस्कस करता हूं, उसका पर्पस ये होता है कि किसी भी टॉपिक पे अगर ऐसे आ जाए तो आप लोग वो ऐसे लिख सके। बुनियादी तौर पर दो चीजें होती हैं, एक चीज होती है हमारा आइडिया, हमारा नॉलेज, हमने एक तो उस नॉलेज को सीक्वेंस के अंदर लाना होता है, और दूसरी चीज होती है हमारा मीडियम यानी लैंग्वेज। बहुत से बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है कि अगर उनको वही टॉपिक उर्दू में दे दिया जाए तो वो इस काबिल होंगे कि वो लिख सकें, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज जो है उनके लिए बैरियर बन जाता है। इस हवाले से एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हमने जो स्टडी सेशन स्टार्ट किया है उसमें बेसिक ग्रामर भी हम कराते हैं, जिससे लैंग्वेज का स्ट्रक्चर बेहतर होता है और बच्चों की सेल्फ राइटिंग जो है वो इंप्रूव होती है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब, और अगर आप लोग हमारे सेशन में एनरोल होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।